साथियों, मैं आकाश एक बार फिर से आप सभी का अपने YouTube चैनल वॉक विद मी में स्वागत करता हूं। तो जैसा कि आप सभी को पता है, हमने सिलोक्स की 3 वीडियोस को कवर कर लिया था और आज मैं आप लोगों के लिए सिलोक्स की पार्ट 4 वीडियो लेकर आ चुका हूं, जिसके अंदर हम डिस्कस करेंगे कि 3 स्टेटमेंट्स अगर गिवन हो तो कंक्लूजन को हम कैसे बिना वेन डायग्राम के, बिना पेन पेपर के हम कैसे सोल्व करेंगे। तो देखिए, आज मैं आपको बहुत ही स्पीडी अप्रोच सिखाने वाला हूं, जिसके अंदर हम फटाफट ऑप्शंस को एलिमिनेट कर रहे होंगे और बिना वेन डायग्राम, हमें वेन डायग्राम की जरूरत भी नहीं पड़ेगी और हम क्वेश्चंस को क्रैक कर रहे होंगे। तो आइए हम सीखते हैं 3 टाइप के स्टेटमेंट्स के क्वेश्चन को हम कैसे सोल्व करते हैं। देखिए, सपोज करिए हमारे पास, सपोज करो 3 स्टेटमेंट्स गिवन है, कोई भी 3 स्टेटमेंट गिवन है, लाइक ऑल ए आर बी। सेकेंड स्टेटमेंट गिवन है हमारे पास ऑल बी आर सी। देखो, मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था कि अगर आपके पास 2 स्टेटमेंट्स गिवन हो और हमें इनडायरेक्ट कंक्लूजन की बात कर रहे हो और हमें इन दोनों स्टेटमेंट का यूज करने के बाद एक कंक्लूजन ड्रॉ किया हो, तो मैंने आपको एक चीज बताई थी कि सबसे पहले आपको चेक करना होता है कॉमन टर्म। कॉमन टर्म और कॉमन टर्म के ऊपर वैल्यू क्या होनी चाहिए, एक के ऊपर वैल्यू 100 होनी चाहिए। जब ये क्लियर हो जाएगा, उसके बाद हम चेक करते थे प्लस प्लस। अगर दोनों स्टेटमेंट प्लस है तो कंक्लूजन आपका कैसा आएगा, पॉजिटिव। और अगर एक स्टेटमेंट पॉजिटिव है, दूसरी नेगेटिव है, तो कंक्लूजन कैसा आएगा, नेगेटिव। सिमिलरली अगर एक माइनस हो, एक प्लस हो, तो कंक्लूजन आपका दोबारा से नेगेटिव। लेकिन अगर दोनों नेगेटिव हो तो बच्चे आपका कंक्लूजन क्या रहेगा, नो कंक्लूजन। तो ये चीज हमने उस दिन सीखा था। और तीसरी चीज, जब ये चीज भी क्लियर होने के बाद हमने लास्ट में क्या चेक किया था, लास्ट में हम चेक करते थे इनकम एक्सपेंस। अब वही चीज बच्चों मैं आपको 3 स्टेटमेंट के ऊपर लेके चल रहा हूं। तो देखिए कैसे करेंगे। सपोज करो आपके पास ये 3 स्टेटमेंट है, ऑल सी आर डी। अब वो क्या करेगा बच्चों, अब वो आपसे ये करवाएगा कि इन तीनों स्टेटमेंट का यूज करते हुए वो एक कंक्लूजन ड्रॉ करेगा। यानी कि बच्चों कहने का मतलब ये है कि फर्स्ट स्टेटमेंट में से ए उठाएगा और सेकंड स्टेटमेंट में, थर्ड स्टेटमेंट में से क्या उठाएगा, डी उठाएगा। यानी कि जो कंक्लूजन देगा बच्चों वो ए और डी के बीच में देगा, जैसे कि सम ए आर डी। अब आप ऑब्जर्व कर रहे हैं, ए हमारा फर्स्ट स्टेटमेंट से आया है, डी हमारा थर्ड स्टेटमेंट से आया है। तो इस केस में हम कैसे चेक करेंगे, देखो प्रोसीजर टोटली सेम है। क्या प्रोसीजर है कि अब की बार हम यहां पर क्या फॉलो करेंगे, चेन रूल फॉलो करेंगे। चेन रूल क्या होती है, देखिए चेन रूल ये होती है कि स्टेटमेंट 1 से शुरू करेंगे। देखो स्टेटमेंट 1 ऑल वाली स्टेटमेंट है तो 150, नेक्स्ट वाली भी क्या है 150, यानी कि बी के ऊपर यहां 100, यहां 50। अगर बाय चांस आपके पास थर्ड स्टेटमेंट नहीं होती तो हम यहां से क्या चेक करते कि बी कॉमन है, बी के पास एक 100 नजर आ गया, तो हम बोल देते कि ए और सी के बीच में कंक्लूजन बनेगा। सिमिलरली बच्चे, जब हम दूसरी से तीसरी स्टेटमेंट पे आएंगे तो यहां पर आप ऑब्जर्व करें, यहां पर भी ऑल की स्टेटमेंट है तो ऑल यहां पर क्या होगा 150। आप क्या करेंगे, देखो पहली और दूसरी में बी कॉमन था, ये बिल्कुल ठीक है, इसको लीव कर देंगे। तीसरी वाली और दूसरी वाली में देखो सी कॉमन है और सी के पास भी एक 100 नजर आ गया, सी और 100 के पास 100 नजर आ गया, तो बच्चों यहां से हमें ये ड्रॉ कर लिया कि ए और डी के बीच में का भी कंक्लूजन ड्रॉ जरूर होगा। तो अगर आपको मैं एक चीज और बता देता हूं, अगर इसके अंदर सपोज करो बी के पास 100 था और सी के पास यहां पर 100 नहीं होता, यहां पर अगर बच्चों 100 नहीं होता, यहां पर 50 होता, तो बच्चों ए और सी के बीच में यानी कि फर्स्ट और सेकंड स्टेटमेंट का कंक्लूजन तो बनता, लेकिन फर्स्ट और थर्ड स्टेटमेंट को मिलाकर कंक्लूजन नहीं बनता, ना ही सेकंड और थर्ड को मिलाकर कंक्लूजन बनता। वो हम क्वेश्चन के थ्रू हम समझेंगे, ठीक है, ये चीज है। अब बात करते हैं साइन कन्वेंशन। ये तो हमने चेक किया 150 कि फर्स्ट स्टेटमेंट और थर्ड स्टेटमेंट के बीच में कंक्लूजन कैसे बनेगा। सेकंड चीज जो हम चेक करते थे, यहां पर चेक करते थे पॉजिटिव हो नेगेटिव हो, वो कैसे चेक करेंगे तीनों स्टेटमेंट के बीच में। देखिए ध्यान से, सपोज करो ये स्टेटमेंट 1 है, दिस इज 1 2 3, ठीक है। सपोज करो आपकी फर्स्ट स्टेटमेंट पॉजिटिव, सेकंड स्टेटमेंट पॉजिटिव, थर्ड स्टेटमेंट पॉजिटिव, और तीनों के बीच में ये 150 वाला जो कॉमन टर्म वाला कंसेप्ट है ये क्लियर है। अब क्या करेंगे, जब तीनों स्टेटमेंट पॉजिटिव हो और इन तीनों स्टेटमेंट का यूज करने से जो कंक्लूजन बनेगा, यानी कि ए और डी के बीच में जो ऊपर बन रहा था वो भी एक कैसा कंक्लूजन बनेगा बच्चों, पॉजिटिव कंक्लूजन बनेगा, क्योंकि तीनों स्टेटमेंट कैसी है हमारी, पॉजिटिव स्टेटमेंट है। पॉजिटिव स्टेटमेंट यानी मैंने बताया था
कि अगर स्टेटमेंट पॉजिटिव तो कंक्लूजन पॉजिटिव। अब ये फर्स्ट केस है। सेकंड केस देखो ध्यान से, सेकंड केस क्या हो सकता है आपका, सेकंड केस ये हो सकता है, देखो स्टेटमेंट 1 2 3, फर्स्ट स्टेटमेंट पॉजिटिव है, सेकंड स्टेटमेंट पॉजिटिव है, लेकिन थर्ड स्टेटमेंट नेगेटिव है। अब इस केस में कैसे चेक करेंगे बच्चों, इस केस में आपको चेन रूल की तरह से चेक करना है। कैसे चेक करना है, आपको पहले फर्स्ट और सेकंड का चेक करना है। फर्स्ट और सेकंड का चेक करूंगा, पॉजिटिव पॉजिटिव क्या देगा, पॉजिटिव देगा। फिर इस पॉजिटिव का कनेक्शन करना है बच्चों जो थर्ड स्टेटमेंट के साथ आपको सिंबल दे रखा है। तो पॉजिटिव नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव मैंने आपको बताया था क्या होता है, नेगेटिव। यानी कि बच्चों जब तीनों स्टेटमेंट के अंदर दो पॉजिटिव हो एक नेगेटिव हो, तो इन तीनों स्टेटमेंट का यूज करने से जो कंक्लूजन हमारा ड्रॉ होगा उसके साथ क्या साइन आएगा, नेगेटिव साइन आएगा। ये होता है हमारा दूसरा केस। अब तीसरा केस होता है बच्चों, देखो थर्ड केस होता है कि अगर ये नेगेटिव जो है, देखिए ये जो नेगेटिव है अगर ये बीच में आ जाए, देखो ये जो नेगेटिव है ये बीच में आ जाए, प्लस माइनस प्लस। अब कैसे चेक करेंगे, अब भी वही सेम चीज है। पहले क्या करेंगे, पहले दो स्टेटमेंट का चेक करेंगे। पहले दो स्टेटमेंट का जब चेक किया, पॉजिटिव नेगेटिव क्या देगा कंक्लूजन, नेगेटिव देगा। और नेगेटिव पॉजिटिव क्या देगा बच्चों, नेगेटिव पॉजिटिव भी क्या कंक्लूजन देगा, नेगेटिव। तो यानी कि बच्चों कि जब तीनों स्टेटमेंट का यूज करते हुए जो हमारी कंक्लूजन बनेगी वो कैसी कंक्लूजन बनेगी, नेगेटिव कंक्लूजन बनेगी। अब आता है बच्चों एक फोर्थ केस जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या है फोर्थ केस आपका, देखिए ध्यान से। फोर्थ केस है अगर स्टेटमेंट नंबर 1 सेकंड थर्ड, अगर देखो पहली स्टेटमेंट पॉजिटिव है और बाकी दोनों नेगेटिव है बच्चों, ध्यान से देखना, पहली दूसरी से क्या बनेगा, पॉजिटिव नेगेटिव नेगेटिव। अब देखो नेगेटिव और नेगेटिव का जब जोड़ूंगा तो मैंने आपको बता रखा है कि जब भी कभी भी दो स्टेटमेंट नेगेटिव हो तो उसका कंक्लूजन हम क्या बताते हैं, उसका कंक्लूजन ड्रॉ ही नहीं होता। तो यहां से जो फर्स्ट और थर्ड स्टेटमेंट का यूज करते हुए बनेगी उसके अंदर क्या आ जाएगा, नो कंक्लूजन, यानी कि वो कंक्लूजन ड्रॉ ही नहीं हो सकता। तो यही चीज आपका बेसिक है साइन कन्वेंशन का। अब मैं आपको एक चीज और बता रहा हूं, देखिए ध्यान से, देखिए फर्स्ट सेकंड थर्ड, ध्यान से देखना। अगर फर्स्ट और सेकंड का स्टेटमेंट, यानी कि फर्स्ट और सेकंड स्टेटमेंट में सारी चीज क्लियर है, यानी कि कॉमन टर्म वाली भी चीज क्लियर है, प्लस नेगेटिव वाले की तो मैं बात ही नहीं कर रहा हूं अभी। अगर फर्स्ट और सेकंड के बीच में कनेक्शन हो रहा है तो उससे जो बनने वाला कंक्लूजन बन सकता है, ठीक है। सेकंड थर्ड का भी अगर कनेक्शन हो रहा है तो यहां से भी कंक्लूजन बनता है। अगर बच्चों ये दो टिक आ रहे हैं यानी कि फर्स्ट और सेकंड स्टेटमेंट से बन रहा कंक्लूजन भी सही है और सेकंड और थर्ड स्टेटमेंट का यूज करने के बाद भी जो कंक्लूजन बन रहा है वो भी सही है, तो हम यहां से क्या बोलेंगे कि फर्स्ट और थर्ड स्टेटमेंट, यानी कि फर्स्ट और थर्ड स्टेटमेंट से बनने वाला कंक्लूजन भी क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। अब देखिए दूसरा केस, एक तो ये केस है, दूसरा केस देखिए। अगर फर्स्ट और सेकंड स्टेटमेंट के बीच में 150 वाला यानी कॉमन टर्म वाला कोई केस ही नहीं बन रहा, यानी कि फर्स्ट और सेकंड का आपका कोई केस ही नहीं बन रहा, मतलब कंक्लूजन ड्रॉ ही नहीं हो रहा, काटा, तो यानी कि बच्चों देखिए सेकंड और थर्ड का अगर बाय चांस बन जाता है, फर्स्ट और सेकंड का नहीं बनता, सेकंड और थर्ड का इनडायरेक्ट कंक्लूजन बन जाता है, तो बच्चे हमेशा याद रखना क्योंकि चेन यहीं पर ब्रेक हो चुकी है। जब चेन ब्रेक होगी तो बच्चे फर्स्ट और थर्ड के बीच में कभी भी कंक्लूजन ड्रॉ नहीं हो सकता, क्योंकि हमें क्या फॉलो करना है, एक चेन को फॉलो करना है। अब नेक्स्ट देखिए फर्स्ट सेकंड थर्ड, ध्यान से देखियो, फर्स्ट और सेकंड का बन जाता है अगर बाय चांस, यानी कि फर्स्ट स्टेटमेंट और सेकंड स्टेटमेंट का यूज करते हुए अगर हमारा कंक्लूजन बन रहा है, बिल्कुल बन रहा है, एंड अगर सेकंड और थर्ड स्टेटमेंट को यूज करने के बाद कंक्लूजन नहीं बन रहा तो यहां से चेन ब्रेक हो चुकी है बच्चों, और फर्स्ट और थर्ड स्टेटमेंट का यूज करने से जो कंक्लूजन बनेगा वो कभी भी बन नहीं सकता, क्योंकि बीच में क्या हो चुकी है, चेन ब्रेक हो चुकी है। तो यही आपका मेजर इसके अंदर मेन इंपॉर्टेंट चीजें ध्यान रखने की है। अब मैं आपको सिखाऊंगा कि क्वेश्चन के अंदर हम कैसे टैकल करेंगे इस चीज को। देखिए ध्यान से, ये आपकी स्क्रीन पे फर्स्ट क्वेश्चन आ चुका है। क्या है आपका फर्स्ट क्वेश्चन, ध्यान से देखिए, ऑल ए आर बी, ऑल ए आर बी यानी कि 150, नेक्स्ट ऑल बी आर सी ये भी 150, ऑल सी आर डी ये भी 150। अब बच्चे देखो, अब कंक्लूजन की तरफ बढ़ते हैं। ऑल ए आर सी, देखो ऑल ए आर सी, ये जो कंक्लूजन बना है बच्चों, देखो ये रहा ए ये रहा सी, यानी कि ये जो कंक्लूजन बना है ये फर्स्ट प्लस सेकंड, यानी कि फर्स्ट और सेकंड स्टेटमेंट का यूज करते हुए बना है, जो कि हमने लास्ट वीडियो में सीखा था।
सिमिलरली ये वाला देखो ऑल सी आर ए, ये भी फर्स्ट और सेकंड का यूज करते हुए बना है। सम ए आर सी, ये भी फर्स्ट और सेकंड का यूज करते हुए बना है। ऑल बी आर डी, अब देखो बच्चों ऑल बी आर डी ये कौन कौन सी स्टेटमेंट का यूज करते हुए बना है, ये बना है सेकंड प्लस थर्ड का यूज करते हुए। ऑल डी आर बी, ये भी क्या है बच्चों, सेकंड प्लस थर्ड का यूज करते हुए। अब देखिए ध्यान से 6th 7th 8th देखिए ऑल ए आर डी। अब ये बच्चों ध्यान से देखो, ये चेन रूल से कौन कौन सी स्टेटमेंट का यूज करते हुए बना है, फर्स्ट सेकंड थर्ड तीनों का यूज करते हुए बना है। सम ए आर डी, ये भी किससे बना है, तीनों स्टेटमेंट का यूज करते हुए। और ये भी किससे बना है बच्चों, तीनों स्टेटमेंट का यूज करते हुए बना है। तो आइए अब हम इसको सोल्व करते हैं। देखो आपको दो स्टेटमेंट जब गिवन हो तो उससे कंक्लूजन ड्रॉ हो रहा हो, तो मैंने आपको सिखाया था लास्ट वीडियो में, तो वैसे ही हम सोल्व करेंगे। देखिए ध्यान से, ये स्टेटमेंट भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव। ऑल ए आर बी कॉमन के ऊपर 100, यानी कि बी को भूल सकते हैं। ऑल सी आर डी, सी के ऊपर मिल गया 100, तो ये भी भूल सकते हैं, यानी कि ए और डी के बीच में जो बनेगा रिलेशन वो बिल्कुल बनेगा। और वो कैसा रिलेशन बनेगा, पॉजिटिव कंक्लूजन बनेगा, क्योंकि तीनों के साइन कैसे हैं, पॉजिटिव हैं। अब देखिए ध्यान से, ऑल ए आर सी, अब ये फर्स्ट और सेकंड स्टेटमेंट का यूज करते हुए बना है, दोनों पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है, तो ये बन सकता है। अब हम चेक क्या करेंगे, इनकम एक्सपेंस। देखिए ए के पास 100 रुपए हैं, सी के पास 50 रुपए हैं। अब एक बात बताओ, ऑल ए आर सी, ये 100 ये 50, यानी कि 100 रुपए वाला आदमी 100 भी खर्च कर सकता है, 50 वाला आदमी 50 रुपए भी खर्च कर सकता है। तो यानी कि फर्स्ट स्टेटमेंट क्या हो जाएगी बच्चों, यहां पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगी। अब देखिए ऑल सी आर ए, अब ऑल सी वाली बात करा तो ये 100 ये 50। अब एक बात बताओ, है तो सी के पास 50 रुपए, खर्च वो 100 रुपए करना चाहता है, जो कि पॉसिबल नहीं है, तो यहीं से देखते इसको क्या कर दूंगा, रॉन्ग कर दूंगा। नाउ थर्ड, सम ए आर सी, सम ए आर सी, सम के केस में मैंने बताया था क्या लेते हैं हम, 50-50 लेते हैं। अब दोनों के पास, ए के पास तो 100 रुपए हैं, सी के पास 50 रुपए हैं। अब दोनों 100 रुपए वाला आदमी 50 भी खर्च कर सकता है और 50 रुपए वाला आदमी 50 भी खर्च कर सकता है, यानी कि ये वाली स्टेटमेंट क्या हो जाएगी, बिल्कुल ठीक, क्योंकि ये भी पॉजिटिव है और उन दोनों से मिलने वाली जो हमारी कंक्लूजन है वो भी पॉजिटिव है। अब देखो ऑल बी आर डी, अब ये सेकंड और थर्ड स्टेटमेंट का यूज करते हुए बनी है, कॉमन पे 100 नजर आ रहा था, यानी कि बी और डी के बीच में इनडायरेक्ट कंक्लूजन बनेगा। अब देखिए ध्यान से, और पॉजिटिव है तो पॉजिटिव है तो ये भी पॉसिबल है। यहां देखो 100 यहाँ 50। अब एक बात बताओ, बी के पास 100 रुपए हैं, डी के पास 50 रुपए हैं, अब दोनों चीज पॉसिबल है, तो ये क्या होगा, ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ऑल डी आर बी, ये क्या होएगा, यहाँ पर 100 यहाँ 50। अब डी के पास है तो 50 रुपए, खर्च वो 100 रुपए करना चाहता है, जो कि पॉसिबल नहीं है, तो देखते क्या कर देंगे, इसको रॉन्ग कर देंगे। नाउ नेक्स्ट, ऑल ए आर डी, बच्चों अब ध्यान से देखना, ऑल ए आर डी, ऑल ए आर डी, और ये पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है। अब ये तीनों स्टेटमेंट का यूज करते हुए बन रहा है, कॉमन के ऊपर हमें एक 100 नजर आ गया, तो सी के ऊपर से वैसे ही कट जाएगा। अब देखो ध्यान से, ये 100 दिस इज 50। अब ए के पास 100 रुपए हैं, डी के पास 50 रुपए हैं, और वो खर्च भी कितना करना चाहते हैं, 150, जो कि पॉसिबल है, तो यानी कि ये वाली स्टेटमेंट क्या हो जाएगी बच्चों, करेक्ट हो जाएगी। नाउ सम ए आर डी, सम ए आर डी यानी कि 50-50, जो कि बिल्कुल पॉसिबल है, क्योंकि एक के पास 100 रुपए हैं और दूसरे का 50 है, और दोनों 50-50 खर्च करना चाहते हैं, तो ये भी क्या हो जाएगा, पॉसिबल हो जाएगा, तो यानी कि ऑप्शन नंबर 7 भी करेक्ट हो जाएगा। नाउ सम डी आर ए, ये भी 50 ये भी 50, जो कि पॉसिबल है, अभी हमने ऊपर देखा, तो ये भी क्या हो जाएगा, फॉलो कर जाएगा, यानी कि इसके अंदर सेकंड और फिफ्थ फॉलो नहीं करेंगे, बाकी सारी फॉलो करेंगी। अब आइए एक क्वेश्चन और देखते हैं हम इसके बीच में। देखिए ऑल ए आर बी, देखिए दिस इज 100, दिस इज 50 एंड दिस इज पॉजिटिव। नन बी आर सी, दिस इज नन के केस में 100 लेके चलते हैं और ये कैसा हो जाता है, नेगेटिव। ऑल सी आर डी, दिस इज 100, दिस इज 50 एंड दिस इज पॉजिटिव। अब बच्चों मेरी एक बात सुनो, फर्स्ट स्टेटमेंट पॉजिटिव है, सेकंड स्टेटमेंट नेगेटिव है, और इन दोनों से बनने वाला जो इनडायरेक्ट कंक्लूजन होगा उसका कैसा होगा बिहेवियर, नेगेटिव होगा, क्योंकि एक पॉजिटिव एक नेगेटिव। अब यहां से एक बात बताओ, यहां से नेगेटिव आ चुका है, एक पॉजिटिव ये है, ठीक है, और अगर मैं फर्स्ट और थर्ड का ये बनाना चाहता हूं, ए और डी के बीच बनाना चाहता हूं, ये नेगेटिव ये पॉजिटिव, तो दोनों को कंबाइन करूंगा तो क्या आएगा, ओवरऑल नेगेटिव स्टेटमेंट आएगी। यानी कि फर्स्ट और थर्ड का जब चेन रूल से हम बनाएंगे तो उसके बीच में कैसा बिहेवियर आना चाहिए, नेगेटिव आना चाहिए। तो आइए हम सोल्व करते हैं इसको।
ऑल ए आर डी, देखो ऑल ए आर डी यानी कि फर्स्ट और थर्ड का चेन रूल के साथ। देखो सबसे पहले मैंने आपको बताया कॉमन पे 50 100 होना चाहिए, बी पे यहाँ 50 यहाँ 100, यानी कि एक मिल गया, एक सही है बिल्कुल। यहाँ पर सी 100 मिलते ही देखो बिल्कुल बिल्कुल मिल गया। अब क्या चेक करेंगे, बस पॉजिटिव नेगेटिव चेक करेंगे। अब मैंने आपको बताया था कि जब तीनों स्टेटमेंट का चेन रूल से हमने चेक करना है तो हमें नेगेटिव स्टेटमेंट बननी चाहिए, नेगेटिव कंक्लूजन बनना चाहिए। बट ये क्या बन रहा है, एक पॉजिटिव बन रहा है, जो कि पॉसिबल नहीं है, क्योंकि बननी कैसी चाहिए, नेगेटिव चाहिए तीनों का यूज करते हुए। तो ये वाली क्या हो जाएगी, रोंग हो जाएगी। तो जितनी भी पॉजिटिव स्टेटमेंट लिखी होगी वो सारी क्या हो जाएगी, रोंग हो जाएगी, ए और डी के बीच में। सेकंड भी गलत। अब देखो सम ए आर नॉट डी, यस दिस इज नेगेटिव, यानी कि ये क्लियर हो गया, सेकंड पार्ट क्लियर हो गया। अब हम लास्ट में क्या चेक करते थे बच्चों, इनकम एक्सपेंस। तो ए के ऊपर 50 और डी के ऊपर 100, क्योंकि सम नोट के केस में हम क्या लेके चलते थे, 50 100। अब ध्यान से देखना मेरी बात, ए के ऊपर है 100, खर्च वो करना चाहता है 50, जो कि पॉसिबल है, बिल्कुल ठीक है। डी के ऊपर है 50, खर्च वो करना चाहता है 100, जो कि पॉसिबल नहीं है। तो यानी कि ऑप्शन नंबर 3 क्या हो जाएगा बच्चों, रॉन्ग हो जाएगा। नाउ नन ए आर डी, नन यानी कि ये 100 ये 100। अब एक बात बताओ, नन और ये भी नेगेटिव है, ए के पास 100 रुपए तो है चल जाएगा, लेकिन डी के पास तो 50 रुपए है, पर वो 100 रुपए खर्च करना चाहता है, जो कि पॉसिबल नहीं है। तो यानी कि ये वाला ऑप्शन भी क्या हो जाएगा, एलिमिनेट हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का क्या आंसर होगा, नन कंक्लूजन फॉलो। तो आइए हम एक लास्ट क्वेश्चन और लेकर आता हूं मैं आप लोगों के लिए, ध्यान से करना। देखिए ऑल ए आर बी, ऑल ए आर बी दिस इज 100, दिस इज 50, सम बी आर सी दिस इज 50, दिस इज 50, ऑल सी आर डी दिस इज 100 एंड दिस इज 50। अब बच्चों ध्यान से देखना मेरी बात, अब यहां कॉमन फर्स्ट और सेकंड स्टेटमेंट में आप कॉमन देख रहे हैं बी, लेकिन बी के पास तो 100 नजर ही नहीं आ रहा। तो बच्चों ध्यान से देखना, मैंने अभी आपको बताया था अगर 3 स्टेटमेंट हो और फर्स्ट और सेकंड का अगर कंक्लूजन ड्रॉ नहीं हो रहा हो, लेकिन सेकंड और थर्ड का आप देख रहे हैं कॉमन के पास सी के पास 100 मिल रहा है, लेकिन सेकंड और थर्ड की स्टेटमेंट बन रही हो, दो क्या होगा, फर्स्ट और थर्ड का कंक्लूजन कभी भी ड्रॉ नहीं हो सकता। यानी कि बच्चे यहां पर देखते ही हम क्या कर देंगे, ए और डी के ऑप्शंस को एलिमिनेट कर देंगे, क्योंकि ए और डी के बीच में तो रिलेशन बन ही नहीं सकता। क्योंकि हमने अभी सीखा था चेन रूल से दोनों के ऊपर टिक होना चाहिए, जब जाके फर्स्ट और थर्ड स्टेटमेंट का कंक्लूजन बनेगा। बट यहां पर फर्स्ट और सेकंड की तो कंक्लूजन ही नहीं बन रही है, तो इसीलिए यहीं से हम क्या कर देंगे, फर्स्ट से जो थर्ड यानी कि ए और डी के बीच में जितने भी कंक्लूजन है वो सारे क्या हो जाएंगे बच्चों, रॉन्ग हो जाएंगे। साइन भी चेक करने की जरूरत नहीं है। तो ये वाला रॉन्ग, ये वाला रॉन्ग, ये दो ऑप्शन तो रॉन्ग हो चुके हैं। अब देखो सम बी आर डी, ये सेकंड और थर्ड स्टेटमेंट 100 कॉमन पे 100 नजर आ गया तो कोई बात नहीं। सम बी आर डी देखो ये 50 ये 50, दोनों के पास 50 है, खर्च भी 50 करना चाहते हैं, तो ये ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका, करेक्ट हो जाएगा। नाउ सम सी आर डी, अब बच्चे देखो ये सिर्फ, अब ये जो देख रहे हो बच्चे ये सिर्फ और सिर्फ थर्ड स्टेटमेंट का, यानी कि ये कौन सी कंक्लूजन है बच्चों, डायरेक्ट कंक्लूजन है। और डायरेक्ट कंक्लूजन मैंने आप लोगों को सिखाया था। डायरेक्ट कंक्लूजन में क्या चेक करते हैं, सबसे पहले पॉजिटिव नेगेटिव, उसके बाद हम चेक क्या करते हैं, इनकम एक्सपेंस। देखिए यहां पर सी के पास 100 है, डी के पास 50 है, यहां पर भी खर्च कितने कितने करने हैं, 50 50, जो कि पॉसिबल है। तो ये वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका, करेक्ट हो जाएगा। और एक पॉजिटिव स्टेटमेंट है ऑल ए आर बी, ऑल ए आर बी बच्चों देखो ये फर्स्ट स्टेटमेंट को एज इट इज रिपीट कर दिया। और मैंने आपको बताया था कोई भी स्टेटमेंट अगर कंक्लूजन में डायरेक्ट रिपीट हो रही हो तो उसको हम करेक्ट मान के चलते हैं। नो ए आर सी बच्चों नेगेटिव स्टेटमेंट है, और हमारी ए और सी के बीच में देखो ए ये रहा, सी ये रहा, ये पॉजिटिव, दोनों का कंक्लूजन कैसा होना चाहिए था, पॉजिटिव होना चाहिए था। बट ये तो कैसी स्टेटमेंट आ गई हमारी कंक्लूजन, नेगेटिव, जो कि पॉसिबल नहीं है। तो इसको भी क्या कर दूंगा, यहां से रॉन्ग कर दूंगा। तो हमारे इसके अंदर जो थर्ड और सिक्स्थ और फर्स्ट ये वाले फॉलो नहीं करेंगे, बाकी सारे फॉलो करेंगे। तो यही आपको, ऐसे ही आपको एलिमिनेट करना है यही चीज आपको फॉलो करनी है, और ऐसे ही आपको क्वेश्चंस को क्रैक करना है। तो हो सकता है मैं आप लोगों को सिखाने में कामयाब हो चुका हूं, और आने वाली वीडियोस में आप सभी के लिए मैं 4 स्टेटमेंट वाला भी लेकर आऊंगा, जो कि बैंकिंग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद मैं आप लोगों को प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस लगाने शुरू करूंगा। देखना फिर मैं आप लोगों को कैसे एलिमिनेट करके दिखाता हूं, और फास्ट अप्रोच के साथ हम क्वेश्चंस को डील कर रहे होंगे और क्रैक कर रहे होंगे। तो मेरे साथ जुड़े रहिए, जो भी मेरे चैनल पे नया है,
कृपया अपने जल्दी से सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन के बटन को दबा लें, लाइक कर लें और आने वाली वीडियोस का अपडेट लेते रहें। तो आई होप आई हैव क्लियर्ड ऑल योर डाउट्स। थैंक यू सो मच।